वेलकम 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 एवरीवन टू आवर लास्ट डे ऑफ मैजिक। हमने जर्नी शुरू करी थी 22/2 को। इट वाज अ मैजिकल नंबर और आज ही जर्नी खत्म हो रही है। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो डिलिजेंटली ये सेशन करा है। मोर देन वेलकम एंड जस्ट कीप कमिंग फॉर द क्लासेस सो दैट यू कैन लर्न सो मच मोर। आइए रजनी जी विल स्टार्ट आवर लास्ट डे। आज हम 2 चैप्टर्स करने वाले हैं, एक तो 28वां दिन और एक कंक्लूजन कि कैसे हमें मैजिक को अपनी लाइफ पे रखना है। आइए शुरू करते हैं। 28वां दिन, जादू को याद रखें, रिमेंबर द मैजिक। चार्ल्स डी लिंच का, जिनका जन्म 1951 में हुआ था, अभी भी हैं, लेखक हैं और सेल्टिक लोक संगीतकार हैं। इन्होंने कहा, जादू के साथ यही चीज है, आपको ये जानना होता है कि ये अभी भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं फिर समझते हैं। दैट्स अ थिंग विद मैजिक, you've got to know it's still here, all around you, or just stays invisible to you. तो मैं अपना ही बता दूं, मुझे पता नहीं अब कितनी बारी ये बुक करी है मैंने, 15 बार 17 बार, मुझे काउंट भी नहीं पता। और अगर हम मैजिक को करना भूल जाते हैं ना, प्रैक्टिस करना हमारी आदत से निकल जाता है, तो मैजिक हम भूल जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको कंटिन्यूस रखना अपनी जर्नी का मैजिक के लिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉर्निंग में जो हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। आइए आज के चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं, और रिमाइंडर्स तो बहुत सारे आएंगे ही इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। रजनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू प्राची जी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है, जब आप जागे थे। मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता है ना, हर दिन यूनिक होता है। कोई भी दिन हूबहू सेम डुप्लीकेट कॉपी नहीं हो सकता। आज मैंने 5:03 पे क्या बोला है, कल 5:03 पे सेम चीज सेम वर्ड नहीं बोल सकती। याद भी नहीं होता ना कि मन को कि हमने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। और दिन में हम कितने वर्ड्स बोलते हैं, कितने एक्शंस करते हैं, कितनी बार उंगलियां हाथ हिलाते हैं, कोई काउंट ही नहीं है। हर दिन यूनिक होता है। जो लोग बोलते हैं ना, आज क्या नया क्या, सेम लाइफ, वही मैदान, वही घोड़े, वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, बोलने को बोलते हैं, बट एवरी डे हैज पॉसिबिलिटीज। हर दिन कुछ नया लेकर आता है। हमें क्या करना है, हमें समझना है कि वो नयापन क्या है। तभी जो शुरू में कृतज्ञता हम लिखते थे, मॉर्निंग में जो हम लिखते हैं, हमें इस पूरे चैप्टर में पहले बोला गया कि जो आपकी लाइफ पे कुछ भी अच्छा हुआ है वो 10 चीजें आप लिख लें। अब हमें ग्रेजुएट किया जा रहा है कि अभी 27 प्रैक्टिसेस कर ली हैं, 3 दिन हमने उसका इंट्रोडक्शन कर लिया है, कि 1 महीने के बाद हमें पता है कि कृतज्ञता कैसे व्यक्त करनी, कैसे खोजनी है, हमें सिखाया गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें, जैसे हम डे स्कैन करते हैं ना रात को सोते वक्त मैजिक रॉक में, डे स्कैन करते करते हमें पता है कि अरे ये हुआ और ये चीज बहुत बढ़िया चीज हुई, तो हमने वो चीज करी। अब हमें क्या करना है, हमें डे स्कैन तो रात में हमने किया, तो हमारे लिए रिमाइंडर है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब हम उठते हैं, जब भी हमारा प्लान है लिखने का, विद इन 3 आवर्स हो जाना चाहिए। पहले 3 मिनट में कृतज्ञता देनी चाहिए अपने सांसों की, जिसके लिए भी कृतज्ञता, उठते ही पहले कृतज्ञता होनी चाहिए।
आधे घंटे में लिख पाए तो फैबुलस, नहीं तो फर्स्ट रियाज में जरूर लिख लें। अब इसमें जो आपने रात में स्कैन किया है पूरा का पूरा दिन, अब उसके बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे। 10 चीजें ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे चैलेंजिंग क्या है, रोज 10 कुछ नई चीजें खोजनी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको मतलब रोज कुछ नया मिलेगा, लेकिन कल जो मिला था एटलीस्ट आज से हम कॉमन तो नहीं करें, परसों का चीज रिपीट। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि थैंक यू फॉर अ गुड ब्रेकफास्ट, वो तो हम रोज कर रहे हैं। विच ब्रेकफास्ट डिड यू लाइक, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेकफास्ट थैंक यू बोल सकते, बट आपको आज पोहा मिला है, कल आपको ब्रेड रोल मिला है, तो मे भी कुछ वेराइटी है। ट्राई करना है खोजने का कि क्या चीज है जो आपके कल में बहुत अच्छी हुई, किसी ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, या कोई आपको अच्छा कुछ कपड़ा पसंद आ गया, कहीं आप गए, यू नेवर नो क्या हो रहा है, या घर में कोई आ गया अच्छी बात करी, या आपने कोई सेशन सुन लिया ऑनलाइन, आपको उसकी कोई अच्छी बात लगी। कुछ ना कुछ खोजना है, वो भी 10 चीजें हमें, जो हमें पूरे दिन की एक स्कैन करने के बाद मालूम पड़ जाए कि क्या क्या चीजें हैं। और ये अभी प्रयास नहीं होना चाहिए, इसमें एफर्टलेस होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है कि हमारा दिन कैसा गया। जब रात को हम सोते हैं तो हाँ आज अच्छा दिन था, हाँ आज इतना इतना हुआ बहुत, नहीं तो क्या किया, सुबह टीवी में बैठे, शाम को टीवी से उठे, वहीं खाना खा लिया, वहीं सो गए। फिर आपको अवेयरनेस आएगी कि यार मैं अपनी लाइफ को थोड़ा वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा अलग करना चाहिए। चाहे मैं अगर सपोज एकदम सेडेंट्री हैबिट है मेरी, तो टेरेस पे या बालकनी में या अपने घर में ही मैं 100 कदम ही चल लूँ, कृतज्ञता के कार्पेट ही चल लूँ, तो कुछ तो करूँ मैं। तो हमें जब अवेयरनेस आएगी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, तो हम बेटर लाइफ भी लिव करेंगे। जब हमारी अकाउंटेबिलिटी आएगी रोज रोज लिखने में, तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। क्यों, ये आपको अभी के बारे में बताता है, अभी मतलब जो कल हुआ है। ऑफ कोर्स कल से हमारी नई जर्नी शुरू हो रही, पावर ऑफ नाउ, वो हमें एकदम ही आज इस समय ले जाएगी। बट ये किताब भी आपको कल के बारे में आगाह करा के, अवेयर करा के, रियलाइज करवा के आपको बोल रही है कि टटोरो लिखो, और क्या आ रहा है उसके बारे में अभ्यास शुरू करो। अब कैसे करना है अभ्यास, फिर लिखते हैं, फिर समझते हैं। जी। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ये कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया हो। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि ये लास्ट चैप्टर जो है, ये इन अ वे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमें वापस याद दिला रहा है कि वो क्या क्या प्रमुख घटनाएं होती हैं, क्या क्या चीजें, इंस्टेंसेस होते हैं एक दिन पहले, जिनको हम याद कर सकते हैं और उनमें से ब्लेसिंग्स काउंट कर सकते हैं। अब हमें लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कंप्यूटर की सूची के बियॉन्ड, बिकॉज आपके तीनों एक्टिवेट हो रही हैं।
लेकिन वो आपको हैप्पीनेस फील हो रही है कि नहीं, जब कल के बाद और लिख रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं कल की, या अवेयरनेस कि नहीं। धीरे धीरे किस टाइप के वरदान हम खोज रहे हैं, स्मॉल लिटिल थिंग्स, खाने में क्या बना, किसी ने क्या बात अमेजोन से मंगवाया था या कहीं से मंगवाया था, ऑनलाइन से वो आया क्या, कोई इंस्पिरेशनल टॉक हुई क्या, किसी को अच्छा समय हमने गुजारा क्या, कोई मनचाही चीज किसी ने बोल दी हो, या मनचाहे कपड़ा कुछ मिल गया, कुछ भी। कोई बड़ी चीजें नहीं हो सकती रोज आपकी 10 बड़ी बड़ी चीजें होंगी, रोज 10 बड़ी चीजें होंगी, नहीं। स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेसेस मेक अ पर्सन हैप्पी। छोटी छोटी खुशियां हम सबको बहुत खुशहाली में रख सकता है। उन खुशियों में हमें अपना अस्तित्व देखना है कि कितने हम ग्रो कर रहे हैं, कितनी कृतज्ञता हम व्यक्त कर रहे हैं, कितने वरदान हम खोज रहे हैं, कैसे हम फील कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है मुझे याद कर रहे हैं और लिख रहे हैं, और क्या हम वाकई में कृतज्ञ हैं, क्या आप वाकई में जादू शब्द थैंक यू बोल रहे हैं, या सिर्फ असाइनमेंट कर रहे हैं। अगर असाइनमेंट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कैसे मालूम पड़ेगा, आप एफर्ट करेंगे। और अगर एफर्टलेस कर रहे हैं, प्रयास रहित हो रहे हैं, तो आप वाकई में एंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है। इस मापदंड से अपने आप को गेज करें कि आप कहाँ पर हैं। अगर आपको अगर प्रयास रहित है तो फैबुलस, प्रयास कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट रहेगी, दरख्वास्त रहेगी मेरी आप सबको, एक बार दोबारा ऑनलाइन पे यूट्यूब पे सेशन रिपीट कर लीजिए, सो दैट आप वापस इस एफर्ट में, इस एलिमेंट एफर्ट की दुनिया से एफर्टलेस दुनिया में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आगे बढ़ते हैं। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है, और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। हमें लाइफ में अबांडेंस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, और मैग्निफिसेंस चाहिए, भव्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, प्रचुरता चाहिए। और ये डेफिनेटली आ रही है, आ चुकी है, और अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत सारी आनी बाकी है। कैसे? रोंडा बर्न तो बोल रहे हैं कि बदल बदल के आप अपना डिफरेंट तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। बट मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, और खुद फेल भी हुई हूँ मैजिक किताब करने के बाद भी, क्योंकि जब हम ढीले पड़ जाते हैं कि चलो छोड़ो देखा जाएगा, इस एटीट्यूड के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमें वरदानों को जब लिखने से पावर मिलती है, और ये पावर खो जाती है अगर मन ही मन करते कुछ। कई बार हमें लगता है कि हाँ मैं सुबह तो किया था, बट पक्का नहीं होता किया था कि नहीं, और लिखा है तो 100% याद रहे कि मैंने लिखा है कि नहीं। हमारा मन ना इतना चंचल होता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, तो कई बार कंफ्यूजन आ जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। और मैं तो बोलती हूँ बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम है तो कर लीजिए, नहीं तो वन वन लाइन की 10 ब्लेसिंग लिख लीजिए, आप काफी आगे तक जाएंगे। और संख्या आपकी कल की 10 आपको बोला जा रहा है, राइट, पर कभी आपकी कम है, कभी आपकी ज्यादा है, लेकिन लिखना मत बंद करेगा। रोंडा बर्न्स खुद बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी है कि एवरी डे विल बी फुल ऑफ मैजिक्स, हर दिन वरदानों से भरा होगा। आपको सब में सच्चाई दिखेगी, यू विल बी एबल टू सी अपनी आंखों से कि वाओ मैजिक्स आ रहे हैं, ट्रूथ आ रहा है, चीजें बदल रही है, रिलेशनशिप बदल रहे हैं, फाइनेंस बदल रहा है, त्वचा बदल रही है, बाल बदल रहे हैं, रंग रूप बदल रहा है। क्योंकि मैजिक तो हमेशा हर जगह है, अब आपको टैप करना आ गया। पहले था मैजिक, अब हमसे टैप नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जब आप अपने हृदय को एक्सपैंड करें, अपने हार्ट को एक्सपैंड करें, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करें, आप ग्रैटिट्यूड की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, सो अबंडेंस तो 100% गारंटेड आएगी ही आएगी। रोंडा बर्न ये लाइन हर चैप्टर में बोलती है, इससे भी कंक्लूड कर रही है, वो बोल रही है जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास समृद्धि रहेगी,
और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। सो इस चैप्टर से शुरू किया था हमने काउंट योर ब्लेसिंग्स से, और ये काउंट योर ब्लेसिंग्स से ही खत्म कर रहे हैं कि तभी हमें मैजिक याद रहेगा। जादू को याद करें, इससे आपके लिए ही बनाया गया है। तो कृतज्ञता अगर हमारे जीवन में है, अगर हृदय में है, हमारे मन में है, दिमाग में है, तो हम हमेशा प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू रजनी जी फॉर ऑलवेज रीडिंग सो ब्यूटिफुली। अभी आगे आपका रोल और भी आएगा, बिकॉज अभी चैप्टर्स बाकी हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 28, मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 28, जादू को याद रखें, रिमेंबर द मैजिक। पहला, आज थोड़ा फर्क लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब इनमें फर्क क्या, ऊपर का लगेगा आपको सेम लिखा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, हो गया। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। तो वेलकम 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 टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड। 280 से अधिक नियामतें हम लिख चुके हैं। कई लोगों ने 10 ही लिखी है, कई लोग 10 की 12, 13, 15 भी करी हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें, उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सत्ता को टटोले, ऊपर ऊपर से देखें उसको, लेयर बाय लेयर देखें, जब तक कि आप असंतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरदान देखने हैं, खोजने हैं, लिखने हैं, और फिर सेटिस्फेक्शन होने की हाँ मैंने अपना असाइनमेंट कर लिया। ऐसा होना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड नहीं लिखा ना तो कुछ ठीक नहीं है। मतलब एक आपकी जरूरत है, जैसे आप बोलते ना सुबह नहाना या ब्रश करना जरूरत है, ऐसी ग्रैटिट्यूड लिखना एक जरूरत बन जानी चाहिए। जब तक हमने नहीं किया तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं है। इंपॉर्टेंट है उस लेवल पे पहुंचना। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन उसके लिए जादू शब्द धन्यवाद कहें। अब दोबारा पढ़ सकते हैं और फिर थैंक यू बोल सकते हैं, या मानसिक रूप में याद के थैंक यू बोल सकते हैं। फोर्थ, आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लिखित रूप में ही करिएगा। आप कल की उन चीजों को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सो रोंडा बर्न सोचती है कि हम लेजी हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट्स दिए हैं कि भाई याद कर लो, अच्छा शॉर्ट में लिख लो। बट हम लेजी नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसी से मैजिक आ रहा है, ग्रैटिट्यूड से ही चाबी खुल रही है हमारी किस्मत की, अच्छी लाइफ की। तो हम क्यों ढीले होना चाहेंगे। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें। ये हमारा चैप्टर 28 खत्म हुआ। अब सामने क्या आ रहा है आपके, ये टेलीस्कोप है जिससे हम चांद, तारे, प्लैनेटरी चीजें देख सकते हैं। अब ये आपका, अच्छा एस्ट्रोलॉजी के कई लोग ना एस्ट्रोलॉजी की साइंस भी देख सकते हैं। तो ये आपका आ गया, आपका जादुई भविष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका और मेरा मैजिकल फ्यूचर कैसे होगा, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे हमें याद करना है, अपने आप को रिमाइंड करना है। और ये जो आपका चैप्टर है ना, यह हमेशा आपको रेफरेंस देगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम आएगी इस चैप्टर में लिखा हुआ है इस चीज के लिए क्या करनी चाहिए। रजनी जी आइए फिर शुरू करते हैं पढ़ना। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से
आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ कितनी ऊंचाइयां तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। मैजिक अनलिमिटेड है, लाइफ में अबंडेंस अनलिमिटेड है, एक्सपीरियंसेस अनलिमिटेड हैं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। अगर हमें अपनी लाइफ का अभी तक सोच रहे थे कि ये ऐसा करेगा तो मैं खुश होऊंगा, वो ऐसा बोलेगा तो मैं खुश होऊंगा, अब हमें बोला जा रहा है कि हम ही अपनी लाइफ के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं। जब हम ही निर्माण करें अपने जीवन का, हम ही निर्माता हैं, हमारी थॉट्स, हमारे एक्शन से ही सब कुछ होता है। सो हम तो बहुत पावर में बैठे हैं, और हमें इस पावर को कैसे बेटर करना है? ग्रैटिट्यूड का यूज करके। कृतज्ञता ही एक साधन है जिससे अनबिलीवेबल लाइफ का निर्माण किया जा सकता है। अविश्वसनीय जीवन, विश्वास जिस पे नहीं हो, ऐसी लाइफ लोग बोले वाह कैसी लाइफ लिव कर रही है यार, अमेजिंग। इन मैजिकल प्रैक्टिसेस के एफर्ट से, माध्यम से, चैनल से हम अपनी लाइफ की एक नई फाउंडेशन बना सकते हैं। अभी तक जो हुआ हुआ, अब से जो हमारा एक महीना बीत गया मैजिक का, और अब से लेकर अब तक हम क्या कर रहे हैं? ग्रैटिट्यूड का यूज कर रहे हैं, फाउंडेशन ले रहे हैं, अपनी लाइफ की बिल्डिंग बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक। फिर एक पहले फाउंडेशन डाली, नींव डाली, फिर एक एक ईंट रख रख के हम आगे बढ़ रहे हैं, और फिर जब एक इमारत बन गई तो फिर एक और बनी, फिर एक और बनी, और बहुत सारी मंजिलें जुड़ रही हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने कहीं से, बोलते ना मैन मेड आउट ऑफ नथिंग, सेल्फ मेड मैन, कहीं से नहीं शुरू किया और कहाँ तक बिल्डिंग बिल्डिंग बन गई। सो हमें ऊंचा 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 जाना है कि हम सितारों को भी छूने पाए, छू पाए, इतना ऊंचा जाना है हमें। और ग्रैटिट्यूड एक ऐसा माध्यम है, ऐसी चाबी है कृतज्ञता, कि हमें कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंचा सकती है। कोई लिमिट नहीं है, वी आर लिमिटलेस, और हम एक्सपीरियंस करेंगे इसको बहुत ज्यादा। जोनास एक ग्रेटर ने कहा था, 1912 में इनका पैदाइशी थी, 1996 में क्रॉसओवर हुए थे। ये प्रोफेसर रह चुके हैं, थियोलॉजिस्ट, धर्मशास्त्री रह चुके हैं, कवि, पोएट रह चुके हैं। इन्होंने क्या बोला? कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। टू स्पीक ग्रैटिट्यूड इज courteous एंड प्लेजेंट। कृतज्ञता के कार्य करना उदार। टू इनैक्ट ग्रैटिट्यूड इज जेनरस एंड नोबल। तो लिखा कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात होता है। मतलब ग्रैटिट्यूड अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, इनैक्ट करते हैं उसको, तो जेनरस हो जाते हैं और नोबल हो जाते हैं, उदात हो जाते हैं। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। बट टू लिव ग्रैटिट्यूड इज टू टच हेवंस। अगर हमको हेवन और अर्थ बनाना है तो कृतज्ञता को यूज करना है, शुक्राना मनाना है, ग्रैटिट्यूड देना है, और आगे बढ़ते रहना है। दैट्स हाउ ब्यूटीफुल लाइफ इज। और आगे कैसे करना है, प्लीज पढ़िए। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी
और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। सो बहुत ब्यूटीफुल है ये। मैजिक में हमने बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी हैं, तो हमें क्या बोला जा रहा है, ये एक रेफरेंस दिया जा रहा है कि वीक में हम 3 दिन कर लें रिमेम्बर द मैजिक। तो हमें या अपने मनपसंद दो कोई भी अन्य जादू कर लें कि भाई आप चल रहे हो 100 कदम चल रहे हो, या आप 3 फोटोग्राफ्स लेके अपने रिलेशनशिप सुधार रहे हो, या आप एक वर्क्स लाइक मैजिक, आपके पीछे एक मैनेजर को इमेजिन कर रहे हो जो कृतज्ञता लिख रहा है आपके घर में, ऑफिस में। तो ऐसे कुछ भी अगर आप चूज कर लें तो आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स आएंगे। बेसिकली रोज 2 मैजिक तो कर ही रहे हैं हम, सुबह लिख रहे हैं शाम को स्टोन कर रहे हैं। अगर आपने एक भी और मैजिक दिन में कर दिया तो आपकी लाइफ में मैजिक कंटिन्यूस रहेगा। मैजिक को याद रखने से ही मैजिक आपकी लाइफ में रहता है। अगर हम मैजिक को प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, नहीं याद रखते हैं, तो मैजिक भी हमारी लाइफ से निकल जाता है, कहीं और चला जाता है। तो अगर हमें मैजिक को परमानेंटली अपने घर में रखना है तो हमें प्रैक्टिस करना है। ये बता रहे हैं कि वीक पे 4 डेज अगर हम कोई भी 3 अभ्यासों को चूज कर लें तो हमारी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स आएंगे, वृद्धि होगी, प्रोस्पेरिटी आएगी। सो बेसिकली हमें रोज मिनिमम 3 करना तो और ही बेटर है। अभी एक स्मरण कर लेते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, किन किन हेडर्स के लिए हैं। कोई बताना चाहेंगे या रजनी जी बोलना चाहेंगे किस चैप्टर में क्या था? सो आप इसको इवन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि किस चैप्टर में क्या चीज हमने पढ़ी थी, क्या हमें करनी है। तो रजनी जी शुरू करते हैं, जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन में अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यास के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। सो ये रिकमेंडेशंस आ रही है, मैजिकल प्रैक्टिस की रिकमेंडेशंस। सो अभी हर स्फीयर में लागू होती हैं, हमारे हेल्थ में, हमारे फाइनेंस में, हमारे करियर्स में, हमारी वेल्थ में, हमारी हैप्पीनेस में, मटेरियलिस्टिक, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सब कुछ कवर होता है इसमें। सो अब हमें क्या करना है, संबंध में अगर संबंध हमारे खराब हो तो हमें कम से कम 6 लाइफलाइन या 6 प्रैक्टिसेस दी गई हैं, रेकमेंड करी जा रही हैं, जो आप और मैं कर सकते हैं। जादुई संबंध क्या था, कोई बताएंगे? जादुई संबंध क्या था? जादुई संबंध में अगर आपको याद हो, हमें बोला गया था कि 3 लोग की फोटोग्राफ्स लेनी है और हर फोटोग्राफ को इंडिविजुअल फोटोग्राफ बेटर है, नहीं तो आप और वो हो सकते हैं, और कम से कम 5 क्वालिटीज उस इंसान की लिखनी है। और ये जादुई संबंध जो थे हमारे उन लोग के साथ थे जिनको हम ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं। इसका एक और ट्विस्ट क्या था, हम उनके साथ कर सकते हैं जिनसे हमारी थोड़ी सी खटपट है, उनके साथ भी सो दैट वो स्मूथ आउट हो जाए। फिर हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना, मैजिकल डस्ट एवरीवन, आई थिंक यही नाम था इसका। पेज 115 पे इसका डिटेल लिखा हुआ है। तो हमने देखा था कि कोई अपसेट दिख रहा है सड़क पे, तो हम उसके ऊपर भी कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ले की तरह की मैजिक आ जाए इसकी लाइफ में। जादू से संबंधों को मधुर बनाए,
ये उनके लिए था जहाँ एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल एक फादर सन की कहानी पढ़ी थी कि कैसे फादर के पास कम टाइम था, ये उसमें तो बेटे ने 10 क्वालिटीज लिखी उस फादर के बारे में कि आपने ये किया मेरे यहाँ। और ये मैंने आप सबको बताया है, मेरी लाइफ में भी ये बहुत वर्क किया था जब मैंने ये एक्सरसाइज करी थी, रिलेशनशिप एकदम मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो गया था। सो इसको हमेशा जब भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज पहले से कर लीजिए। रिश्ता खराब होने से पहले अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा खटपट हो रही है तो पहले से इस प्रैक्टिस को कर लीजिए, सो दैट आपके रिलेशनशिप्स हील हो जाए, राइट। नेक्स्ट, जादुई छड़ी, मैजिकल वॉन्ड। हमें बताया गया था कि हम मैजिक वॉन्ड है, हमें बाहर की मैजिक वॉन्ड की जरूरत नहीं है। और ये हम किस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, लोगों पे वैसे भी कर सकते हैं, एक फील करके भी कर सकते हैं, बस हमें मैजिक वॉन्ट करनी है कि सब कुछ बढ़िया लाइफ में हो जाए। फिर मैजिकल मिरर। मैजिकल मिरर में क्या था? ये लास्ट चैप्टर था सेल्फ लव का। अपने आप को लव दिखाएं, अपने आप की कद्र करें। अगर आप अपने को लव नहीं करते, अपनी कद्र नहीं करते, तो दूसरे लोग कैसे करेंगे? सब लोग आपका आईना होते हैं, आपको जो लोगों में दिखता है वो आपके अंदर क्वालिटीज हैं तो आपको दूसरे में दिखती है। कोई आपको ऊपर इरिटेटिंग लगता है तो आप इरिटेटिंग हैं, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम क्या सोच रहे हैं। फिर जादू को याद रखें, रिमेम्बर द मैजिक। ये हमने अभी किया है 5 मिनट्स पहले, कि बस हमें कल का पूरा डे स्कैन करना है और इस प्रैक्टिस को रखना है। ये आपकी ग्रैटिट्यूड जर्नी में रोज आ सकता है। अब हम आते हैं हेल्थ पे। सो हेल्थ में जादुई स्वास्थ्य क्या था, कोई मुझे बताएगा? समवन टेल मी मैजिकल हेल्थ क्या थी? अभी तक तो मैं सब कुछ बता रही हूँ, अब मुझे चैट बॉक्स में आपसे वो चाहिए कि आप लोग अगर अपने आप अनम्यूट करना चाहते हैं तो मुझे अपना हैंड रेज कर लीजिए, तो आप मेरे सामने आ जाएंगे। यस वंदना, क्या था बताएं। Ma'am, thank you for the sense organs that we have, like eyes. Thank you for the vision. Thank you for the ears. Thank यस you for good tongue we have and the feel of touch. यस, एक हमने एफर्मेशन भी लिखी थी इसके लिए, The gift of health is keeping me alive. फैबुलस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जीवन का उपहार मिला है हमें। अगर हम हर बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू बोलते हैं सो हम कितने बेटर बेटर बेस्ट हो जाएंगे। सेकंड हेल्थ के लिए क्या आया? हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, मैजिकल डस्ट एवरीवन। ये हमने अभी बात की थी कुछ देर पहले। किसी की हेल्थ भी खराब है तो अगर वो आपके पास न है तो आप बेड पे कर सकते हो, नहीं पास है तो आप उसको इमेजिन करके कर सकते हो। अच्छा, स्वास्थ्य में जादू चमत्कार क्या है वंदना, आप ही बताएं। Fast पे मतलब we can feel मैम कि अगर मेरे मतलब we can feel from inside that I am well. मतलब we should not, अगर कहीं दर्द भी हो रहा है we should not feel that pain. हम लोग को ये रियलाइज करना चाहिए कि we are living without pain. हाँ, एक वो मैनिफेस्टेशन थी, बट हमने उसके लिए अपने आप को एनर्जाइज कैसे किया था? हमने 3 इंसिडेंट्स के बारे में सोचा था जहां हम यंग थे और टॉप ऑफ द वर्ल्ड में फील कर रहे थे। तो Yes. वो एनर्जी हमने अपने अंदर इंड्यूस करी थी और उसके बाद हमने देखा था कि क्या हम एक्शंस कर रहे हैं। हाँ जी रजनी जी, वांट टू इलैबोरेट? प्लीज इलैबोरेट रजनी जी। हाँ प्लीज बोले। यस, ये तो एक आपने तो बता ही दिया, वो 3 अलग-अलग जो हमको अपने क्षण को, जब हम बिल्कुल अपने जो भी सुख था उसकी चरम सीमा पर थे, उन 3 चीज़ों को याद करना, उस 3 पलों को याद करना या 3 घटनाओं को याद करना। और फिर अपने ही शरीर के मतलब 5 वो कार्यों को याद करना। हाँ, और उसके बाद उसके बाद में एक और था जिसको हम अपने बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ हमारी अच्छी नहीं है, सपोज़ अगर हमारा विज़न अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हम करके स्पेशली उसको बेहतर बना सकें। तो हमें इसमें अब जब विजन ठीक नहीं है तो हमें क्या करना है? हमें क्रिएटिवली विजुअलाइज करना है, अपने आप को देखना है कि अरे मेरा तो इतना बढ़िया विजन है, मैं लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, चश्मे की जरूरत नहीं है, मैं विदाउट स्पेक्स कर रही हूँ या क्लियरली पढ़ पा रही हूँ। तो हमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस का रिन्यूअल करना, सो दैट इससे पता चले कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। एंड आई वांट मोर एक्टिव पीपल प्लीज, तभी मालूम पड़ेगा कि आप लोगों ने सिर्फ सुना है कि इम्प्लीमेंट भी किया है। So as Vanna picked up her hand, you all can also raise your hand so that at least I know कि आप लोग का हाथ उठा है, right? Okay. So आप लोग अपना हाथ लोअर डाउन कर लीजिए अगर आप लोग का आंसर हो गया, so that at least others people can raise their hand. जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं।
ये क्या था? व्हाट वाज दिस? रिचा, यस बताएं। हाँ सो मैम, इसमें हमको खुली हवा में बैठना था और दिन भर में 5 बार लंबी सांस लेके और ये बोलना था कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उस हवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट, फैबुलस। और हमें इस हवा को थैंक करना था कि पेड़, और हमने कहा था इसमें हम कुछ एडिट चीजें कर सकते हैं, हम किसी पेड़ पौधे को अपना सकते हैं, वाटर कर सकते हैं, हग कर सकते हैं, खुली हवा में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ग्रीनरी में सुधर हम एक्टिवेट और हो जाए, एनर्जाइज हो जाए। मैजिकल वॉन्ड कैसे आएगा हेल्थ के लिए? किसके लिए था ये? हेल्थ के लिए ना? हाँ, क्या मैजिकल वॉन्ड कैसे आएगा? जादुई छड़ी का क्या चैप्टर था? किस बारे में था जादुई छड़ी? इसके लिए इस मान में कैसे काम आएगा? एनी आंसर्स? या रजनी जी बोलिए। जादुई छड़ी भी आप जिनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं या जिनके स्वास्थ्य को और जिनको भी मैंने उसकी जरूरत है उसके ऊपर भी आप जादू की छड़ी का फेर करके उनको सही कर सकते हैं। हाँ, तो चाहे फोटोग्राफ हो, चाहे आपके मन में हो, चाहे जो भी है, आप उनको जैसे आप जैसे मैजिकल डस्ट डाल रहे हो, तो आप मैजिकल डस्ट और जादू छड़ी साथ साथ में भी कर सकते हो। ठीक है, जादू को याद रखें, हमने डिस्कस किया रिमेम्बर द मैजिक, कल की हमें बातें याद रखनी है, तो उससे क्या होता है, आपकी लाइफ में एलिवेट हो जाती है आपकी एनर्जी। जब आप कल का मैजिक याद कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स कम आती है। अब एक बहुत सुंदर हेडिंग आया, धन। नाउ धन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो पहना हुआ शरीर पे धन से खरीदा हुआ है, कुछ भी पहना हुआ है, अगर काजल या लिपस्टिक भी लगाए तो भी धन से है, अगर शैम्पू भी बाल किए तो भी धन की वजह से शैम्पू वगैरह आए हुए हैं। सो धन के लिए क्या करना है? जादुई धन क्या था? यस वंदना। मैम एक नोट लेना था, उसके ऊपर लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड थ्रू आउट माय लाइफ। फैबुलस, एक्सीलेंट। और इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि मतलब जो चीजों का हमको नॉलेज भी नहीं था कि हमारे ऊपर वो धन खर्च किया गया, उस धन के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करना। वेरी नाइस। बचपन से लेकर आज तक हुआ, जो हमें एहसास भी नहीं था कि हमारे ऊपर इतना धन खर्चा हुआ है। एक्सीलेंट। उससे क्या कृतज्ञता बढ़ती है कि हमने कुछ किया ही नहीं और हम कितने लाकी रहे भाई, हमारे पे इतना खर्चा हुआ। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिमाइंडर। मैम बिल्स के ऊपर भी हम लोग वी हैव स्टार्टेड राइटिंग थैंक यू पेड। करेक्ट, वेरी नाइस। वो हाँ, वो अलग चैप्टर है, बट हाँ वेरी नाइस, एक्सीलेंट। धन का चुंबक, ऑल्सो हमने चेक्स बनाए थे, हमने चेक्स बनाए थे, यस, मनी चेक्स बनाए थे, हाँ एंड विश की थी for what we want and how much we want and for what we want, the reason and the amount. एंड उसको हमने क्रिएटिवली विजुअलाइज किया था कि हम स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वो सब कुछ हो रहा है और पैसा मिल चुका है। उससे हमने कृतज्ञता फील करी थी, ओ माय गॉड, हमने अपने एनर्जी को एलिवेट करके उसको अपने पास इनवाइट किया था। मनी मैग्नेट क्या था? धन का चुंबक क्या था? दिस इज माय फेवरेट, आई एम मनी मैग्नेट। या करेक्ट। प्रैक्टिस क्या थी ये? धन का चुंबक वही था, मतलब कि पेड बिल एंड वो वाला था ना, यही धन का चुंबक, जो बिल हमने पेड कर दिया है उसके लिए हम थैंक यू फॉर द पेड, और जो आने वाला है उसके लिए भी थैंक यू, जो हमको पे करना उसके लिए भी ऑलरेडी पहले से ग्रेटिट्यूड फील करना कि पैसा आ गया और हमने पे कर दिया। वेरी नाइस। अच्छा, अब इसे जादुई छड़ी कैसे इस्तेमाल करेंगे? मिनी टेल मी। हम उसको विजुअलाइज करते हैं कि हम जो भी हमारी विश है हम उसको विजुअलाइज करके, जैसे हमने सॉल्ट का किया था, हम इसको वॉन्ड को, मैजिक वॉन्ड को विजुअलाइज करते हैं, अपनी विश जिसके लिए करनी है या हमारे लिए करनी है तो वो उसको विजुअलाइज करते हैं। वेरी नाइस। ओके, मैजिक मिरर बताओ इसमें कैसे यूज करेंगे वंदना? मैम मैजिक मिरर हम लोग सेल्फ लव के लिए करेंगे, थैंक यू। तो धन के लिए कैसे करेंगे? किसके लिए? धन, मनी के लिए। मैजिक मिरर मतलब आई एम स्पेंडिंग सो मच मनी, आई हैव सो मच मनी इन माय कबर्ड, आई हैव माय ड्रॉअर इज फुल ऑफ ज्वेल्स, मतलब आई कैन विजुअलाइज एंड प्ले। आप मैजिक मिरर में अपने आप को वहां दिखेंगे जहां आप चाहते हैं। अगर आपने एक
thousands of dollars का अपार्टमेंट लिया है, तो आप उस अपार्टमेंट में खड़े हैं, मिरर में दिख रहे हैं अपने आप को, आपने जो आपने जूल्स बोले आपके पास है, जो भी आपने पहने हुए हैं. So this is the way you see yourself in a magic mirror and you give that power to it. Remember the magic कैसे करेंगे मनी इसमें? मैजिक मिरर में, इसमें धन में फॉर विद मैजिक मिरर. नहीं, तो धन में जादू याद रखे ऐसे करेंगे कि हमें जो कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें मिली हैं उनके बारे में एक दिन पहले लिख लेंगे ग्रैटिट्यूड, या वैसे लिख लेंगे, तो उससे हम अपने आप को एक्सपेडाइट कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, करियर के लिए बताएं. शिवा, थैंक यू फॉर ऑल योर थिंग्स. आई एम लविंग योर रिप्लाईज, आई एम लविंग छायाज, आई एम लविंग सोनियाज, वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. इट मीन्स दैट आप सबने डिलीजेंटली करा है. लवली. यस, फॉर करियर टेल मी. जादू की तरह काम करना, वर्क्स लाइक मैजिक, व्हाट इज दिस? मैम I love my job. मतलब हाँ, इनविजिबल मैनेजर इज देयर, जो आपका काम नोट करता रह रहा है. जब जब आप कृतज्ञ फील कर रहे हैं तो वो सारा नोट डाउन होता जा रहा है. तो इनविजिबल मैनेजर इज देयर. यस. वर्क्स लाइक मैजिक में आपके कंधे के पीछे आपका वो मैनेजर खड़ा है, आपका EAPA खड़ा है, आप जितना कुछ अच्छा ढूंढ रहे हो, बता रहे हो, वो लिख रहा है. तो बेसिकली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो आप. हर एक पर जादू की का छिड़काव करना है. तो हमें पता ही है कि किसी का करियर खराब हो गया, उसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे कि उसको जॉब मिल जाए. जादुई छड़ी कैसे करेंगे, इसमें लिखा हुआ है. जब आप अपने करियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं तो लोगों की ओर भी सफलता भेज सकते हैं. दूसरों की सफलता की कामना करने से आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी. What you give is what you get. जितना दोगे उतना पाओगे. तो अगर आपको अच्छा सफल करियर चाहिए, दूसरों के सफल करियर के लिए भी थैंक यू बोलो, उसको भी अबंडेंस विश करो, अच्छी जॉब विश करो, अच्छी सक्सेस विश करो, वो आपको भी विशेष आएंगी. अब इसमें जादू दर्पण कैसे यूज करेंगे बताइए मुझे. एनीबडी? यस, टेल मी. वंदना. Ma'am, I'll think I'm a CEO of a company and visualize in the mirror that I am sitting in a chair and giving whatever orders or whatever tenders I want and ordering people that way. Excellent, fabulous. All right. Okay. आपकी इच्छाएं, आप हम सबकी, हम ह्यूमन बींग्स आए हैं, कितनी इच्छाएं होती हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए. तो अब इसके लिए हर एक पर जादू की छिड़काव करना, वही छिड़काव करना सबको आई थिंक क्लियर है कि इच्छाओं के ऊपर भी कि ये इच्छा पूरी हो रही है. और अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले क्या है. अपने ड्रीम्स को रियल करने के लिए क्या प्रैक्टिस थी ये, याद करें. इट्स ओके, कोई जल्दी ट्रेन नहीं भाग रही. हाँ, आई कैन सी रेफरिंग हो रही है. रेफर नहीं करना है बुक से, माइंड में याद. पूजा तुम ब्लैंक हो, तुम्हें याद नहीं कुछ भी, एक बार भी हैंड नहीं रेज किया. क्या था ये? चलो पढ़ते हैं. यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करने का अभ्यास नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें. यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं. क्या मतलब हुआ है सेंटेंस का? व्हाट डज इट मीन? लेट मी लुक एट द चैट बॉक्स. हाँ जी, बताएं क्या मतलब हुआ इसका. इसका बहुत इजी मतलब है, हमारी इच्छाएं थी, उनको हमने एफर्मेशन में लिखा था. यस रजनी जी, बताएं. यस, ये इसका जो 3 बार लिखना, वो धन्यवाद 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 3 बार, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए. वेरी गुड. और जैसे एफर्मेशन लिख रहे थे हम इच्छाओं के लिए, हाँ. जैसे पूरी हो चुकी हूँ. तो इससे हम अपनी, मतलब एक हमें इच्छा पूरी करनी है और एक हम बोले इच्छा तो पूरी हो गई, अभी हमने उसके लिए बोल दिया, फील कर लिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं.
एक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी देनी है। विजन बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। विजन बोर्ड में आपके सब कुछ सामने रहता है एंड इट्स बिकम्स इजियर फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्या था? आपकी नजरों के ठीक सामने। यस यस पूजा, टेल मी। मैम, अपनी विश लिस्ट बनानी है शॉर्ट में और उसे अपने पास रखना है, अदर वॉलेट में या जहाँ पर भी हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है, और दिन में कई बार उसे देखना है। Fabulous, excellent reminder. Thank you so much, my dear. मैजिक वॉन्ड कैसे पूजा यूज करेंगे इसमें इच्छाओं के लिए? जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। सो आपको अगेन किसी के लिए भी, आप जाने नहीं जाने, आपको दिखे, आप एक विश कर सकते हैं। हम ऐसा भी विश कर सकते हैं कि भगवान या मैजिक वर्ल्ड, जिन जिन के पास जॉब्स नहीं है आप उनको जॉब दे दो, ब्लेस यू मैजिक वॉन्ड। आपको जरूरत नहीं जानने की, आप वर्ल्ड में कितने लोग जॉबलेस होंगे, व्हाई नॉट? आपकी विशेष काम आ सकती है, ब्लेसेस काम आ सकती है। मैजिक मिरर कैसे यूज करेंगे अपनी इच्छाओं में? वही जो हमने पहले किया कि अपने आप को विजुअलाइज करना, राइट? जादू को याद रखें, पहले हमने किया है कि हम लिख लें तो उससे हमारी इंटेग्रिटी बढ़ती है, हम आगे आते हैं। अब हम आता है हम आपका जादुई पत्थर, प्लीज पढ़ें रत्न जी। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। सो अगेन जो हमारा मैजिकल स्टोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दिन भर का स्कैनिंग करवा देता है, एक रिमाइंडर होता है, फिजिकल रिमाइंडर कि हमें कृतज्ञता देनी है। बाद में तो हम लेटे हुए अपने आप भी कर पाएंगे, बट शुरू में 6 महीना 9 महीना आदत में शुमार हो जाएगा। अच्छा, मैजिकल डस्ट क्या, आपकी जादुई धूल क्या था? पढ़ें। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार्ड, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। सो अगेन ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, पढ़ लिया है, और इसको हम वापस करें। लास्ट लाइन पढ़िए। जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। सो अगेन हम कैसे मैजिक प्रैक्टिस को यूज कर रहे हैं कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रैक्टिसेस बहुत है, कितनी कल्पना कर रहे हैं, कितना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, कितना विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। अब देखिए आपके सामने एक बहुत सुंदर पिक्चर है और ये आपका फ्यूचर बता रहा है कि ये इटर्नल है। जादू कभी भी खत्म नहीं होता, जादू मैजिक नेवर एंड्स। आइए पढ़ते हैं। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है या मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल
मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। तो अगेन लाइफ में हम सबको कुछ रिमाइंडर्स रखने हैं। अगर मैजिक कंटिन्यूस रखना है, खत्म नहीं करना है, मैं बार बार रिमाइंड कर रही हूँ आप सबको, अभी लाइफ बहुत मैजिकल हुई है या शुरू हुई है मैजिकल होना, बहुत ही एग्जिट भी हो जाएगी अगर हमने निरंतर कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं किया मैजिक का। मैं भुगत भोगी हूँ, आई हैव गॉन थ्रू दिस, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज कृतज्ञता का अभ्यास कंटिन्यूस रखिएगा, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो वो इट विल जस्ट गेट आउट ऑफ योर लाइफ, फिर वापस लाने के लिए फिर पूरा तामझाम करना पड़ता है। अभी तो ऑलरेडी फ्लो में आ गए हैं। सो ये समझ लीजिए कि ये एक दिन के लिए नहीं है, एक मंथ के लिए नहीं है, एक ईयर के लिए नहीं, ये आपकी लाइफ का हिस्सा है। अगर आपको एक वंडरफुल लाइफ चाहिए, अपने सारे एटम्स, अपने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर कॉन्शियसनेस लानी है और आपको अपनी पूरे पार्ट में ग्रैटिट्यूड भरनी है और मैजिक्स लाने हैं, सो हमें प्रैक्टिस करनी है। लाइफ में हम बहुत उलझ जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, अरे लिखने का टाइम नहीं मिला हमें। इसीलिए मैं बोलती हूँ मॉर्निंग में जो काम हो जाता है ना वो हो जाता है। हम सोचते हैं ग्रैटिट्यूड जरूर शाम को कर लेंगे, शाम को कोई आ गया, कुछ क्लास आ गई, कुछ आ गया, हम भूल जाते हैं। इसलिए कृतज्ञता का अभ्यास अर्लीस्ट पॉसिबल इज बेस्ट, अदरवाइज ये ओझल हो जाएगा और फिर पता नहीं कब मिलेगा, फिर हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर हमें वापस मिलेगा। ये नहीं है कि नई प्रैक्टिस करने से होता है। तो शिबा आई विल टेल यू अबाउट वाटर बॉटल, मैं वो भी बताती हूँ, पहले एक ही चैप्टर कंप्लीट करते हैं, सवाल जवाब सारे करेंगे, एंड में आपके पास टाइम होगा। so, आपको अपनी लाइफ में अगर एक मार्गदर्शक चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, एक लाइफलाइन चाहिए, एक मेंटर चाहिए, तो किताब सबसे बेस्ट है। आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है और जो सारे एक्सपीरियंसेस आपके लिए हैं, जो सारी लर्निंग्स आपके लिए हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। अपनी लाइफ को थोड़ा ध्यान से देखिए और उसमें आप देखिए, आप खुद देखिए, there's no need to tell me, if you want you can tell me, आप मैसेज कर सकते हैं। इन 30 दिनों में, 31 दिन में है आज, इन 31 दिन में आपकी लाइफ में थोड़े बहुत मैजिक्स हुए कि नहीं, थोड़ा बहुत असर आया कि नहीं, थोड़ी बहुत हैप्पीनेस आई कि नहीं। कई लोग की लाइफ में तो मुझे पता है बहुत बहुत आ गई है और कई लोग की लाइफ में थोड़ी थोड़ी आ गई है। सो somebody saying too much, somebody saying yes, somebody saying yes ma'am। अगर हमारी लाइफ में ये सब है और हमें कंटिन्यूस रखना है, तो हमें अपने आप को ये बोलना है कि मैं अभी लेवल 1 पे हूँ, मुझे बेटर करना है, बढ़ाना है मैजिक को। अगर बढ़ाना है तो ग्रैटिट्यूड को बढ़ाना पड़ेगा, लिखना भी है, स्कैन भी करना है, चलना भी है, बोलना भी है। नो कंप्लेन, नो क्रिटिसिज्म। एंड कंप्लेन क्रिटिसिज्म ह्यूमन बीइंग का बहुत बड़ा है, कहते हैं जन्मसिद्ध अधिकार है। भैया मैं पैदा हुआ हूँ, कुछ भी बोल लूँ आपको, इट्स माय राइट, डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा हुआ हूँ। लेकिन हमें क्रिटिसिज्म से बहुत दूर रहना है। कभी हमने कर भी दिया जो स्वाभाविक है, हमें लाइफलाइन पकड़नी है कि लेकिन मेरा मन तो कहने का ये था, तो करेक्शन करके हमने जो नेगेटिव करा है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। सो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। छुटपुट समस्याएं, स्मॉल प्रॉब्लम्स जस्ट वैनिश अवे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो आएगी और आप ग्रैटिट्यूड करोगे चली जाएंगी। सो आपको अपने आप को इस जर्नी पे आगे से आगे जाना है, गुस्से से बाहर आके शांति से रहना है। एब्सोल्युटली छाया, गुस्सा क्या होता है? गुस्सा तब होता है जब एक्सेप्टेंस नहीं होती, और कल की किताब में एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी आप लोग की आनी। सो मैं उस झूठे दिखावे से धोखा नहीं खाती हूँ, इसकी बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश ये जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है। इस लाइन को ना सॉलिड बोल्ड कर लीजिए, धोखे में नहीं रहना है कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा वो हो गया, और दिखावा नहीं कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ, फील करना है।
हर मोमेंट पे अपने आप को उठाना है, नैया डूब रही है तो उसे बाहर निकालना है, और फिर अपने आप की लाइफ में इतना करना, देखना है कि मैजिक ही मैजिक है, प्रॉब्लम्स आर ऑल फिनितो, फिनिश्ड। ओपरा विंफ्री मेरी बहुत फेवरेट, आई लव हर, आई थिंक सुपर इंस्पिरेशनल। 1954 में बर्थ हुआ था, मीडिया पर्सनालिटी हैं, व्यवसायी हैं, बहुत डायनामिक हैं, और इनके शोज हैं, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। इन्होंने क्या बोला है, पढ़िएगा ध्यान से। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है। What you focus on expands। और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान देते हैं, केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन होता है। आप क्रिएट करेंगे और अच्छाई, क्योंकि आप अच्छाई पे फोकस कर रहे हैं। अवसर, अपॉर्चुनिटी, संबंध, रिलेशनशिप्स, यहाँ तक कि धन, मनी भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ। और जब मैंने अपने जीवन को हर तरीके की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। सो स्मॉल स्मॉल स्टेप शुरू करते हैं हम लोग, जिसपे अब हैं, इनको आगे बढ़ाना है। और फिर आप लोग कई लोग आके बोलेंगे साल भर बाद या 6 महीने बाद या 1 महीने बाद, ये हो गया, सोचा भी नहीं था, ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो दिख जाते हैं स्क्रीन पे आराम से, वो इतना शेयर करते एक्साइटेडली कि ये किया, ये किया, ये किया। और कई लोग होते हैं ना लेट बैक, क्या बोलना है, इतने लेजी, बोलने का भी मन नहीं है। मैजिक कहाँ से आएगा भैया? मैजिक को पसंद है मेरी तारीफें करो, पब्लिकली करो, 36 लोग देखे, 2036 लोग देखे। दे वांट टू बी सीन, दे डोंट वांट कि आप चुपचाप कर रहे हो। इसलिए जब मैजिक लाइफ में आया, टॉक अबाउट मैजिक। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल द विमेन एंड मेन जो शेयर करते हैं, क्योंकि उसका मतलब मैजिक को प्रोत्साहन दे रहे हैं अपनी लाइफ में, न्योता दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि प्लीज कम एंड स्टे विद मी, आई अप्रिशिएट यू। और जो लोग नहीं करते वो दबे 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 दबे। सो अपने आप को थोड़ा सा ओपन बनाइए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, दिखाइए ग्रैटिट्यूड के बारे में। यहाँ पीडीए करना है अलाउड। जी बताएं, आगे पढ़ें। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है, और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है, वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। ये जो एम्ब्रल टैबलेट का कथन है, एकदम किताब के शुरू में भी लिखा हुआ था। ये एम्ब्रल टैबलेट इतना जबरदस्त है। ये जो एक लाइन है, इसको समझिए। हम सृष्टि को बोलते हैं थैंक यूनिवर्स, और हम हिंदी में एक वेदांत में बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स। प्लीज एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग। सो जब आप सृष्टि को अपने अंदर पाते हैं कि मैं सृष्टि हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स, तो आप वननेस में हैं, डुअलिटी में नहीं कि वो अलग है मैं अलग हूँ। जो वननेस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हम लोग को कि दिस वननेस इज इंपॉर्टेंट। अब हम जब बोल रहे हैं जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। As below, so above. As above, so below. With this knowledge, you can make magics in your life. जैसा अंदर वैसे बाहर, जैसा बाहर वैसे अंदर, एक है। तो अगर मैंने इस बात पे बिलीव किया, इसका क्या मतलब है, शॉर्टली बताती हूँ कि मुझे कुछ चाहिए तो मिलेगा ही, मुझे कुछ फर्क थोड़ी ना है। मैं तो फील कर लिया कि मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे मिल गया इसलिए मिल गया। तो मैं डाउट करती हूँ, वो अलग चीज है, मुझे मिलेगी कि नहीं, तो वो नहीं मिलेगी। अगर मुझे वननेस है चीजों के साथ कि
लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो बोलती हूँ मिलता है। रजनी जी ने हमेशा बोलती है, मैं तो आस्क बिलीव रिसीव पे विश्वास करती हूँ, मैं जब आस्क करती हूँ मुझे बिलीव होता है, वो मिलता ही मिलता है। तो ये बात हम सबको अपने अंदर उतारनी है कि हम सबकी सोच में प्रवृत्ति हो जाए, हमारी स्पष्टता आ जाए, क्लैरिटी हो जाए कि सृष्टि अलग नहीं है। सृष्टि को बस ये पता है, कायनात को, कुदरत को ये पता है कि अगर मैंने कुछ फील किया तो मुझे मिलेगा ही, बिकॉज वननेस है। वननेस क्यों है? मैं रोज ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, मैं मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं, हम रोज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यूनिवर्स को कि ये भी बेटर हो जाए, ये भी जेनरिक ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, लव एंड लाइट भी भेज रहे हैं। तो हम इतना कर रहे हैं क्योंकि सब एक है ना, कि मुझे भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है, व्हाट आई गिव व्हाट आई गेट, जितना दूंगी उतना मिलेगा, क्योंकि मैं एक ही तो है सब कुछ। तो जब अंदर से सेम है, बाहर से सेम है, तब जाकर सब कुछ मैनिफेस्ट करना इजी है। सोचो, मैनिफेस्ट होता है, लाइफ में हो जाता है। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? इट्स मैनिफेस्टेड इन रियल लाइफ, हो गया। सो अगर हो गया, उसके लिए हम बस सोचने की देर है, फीलिंग करने की देर है, और हो जाता है। आइए इसका और आगे समझते हैं, प्लीज पढ़ें। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मन चाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है, और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप एक मिनट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारी लाइफ में सृष्टि के नियम के हिसाब से, लॉ ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से, हमको बेटर लाइफ चाहिए, बेटर हेल्थ चाहिए, बेटर लव चाहिए, बेटर लुक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब हमें मिलेगी। क्यों? जब हम सच्ची कृतज्ञता रखेंगे, सच्चा प्रेम रखेंगे, सच्चा मन से कर रहे होंगे, कुछ फर्क नहीं है भाई, मुझे तो लव देना है, तो हम एक रिलेशनशिप बना लेंगे यूनिवर्स और अपने बीच में। वी आर वन। मैं फील करता हूँ, सब कुछ मिल जाता है मुझे, बिकॉज देयर इज वननेस। उससे सिर्फ वास्तविक कृतज्ञता होनी चाहिए, तभी आप क्लोज फ्रेंड्स बनेंगे। मैं दिखावा करूंगी कि रजनी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, या रजनी तुम मेरी बहन हो, या रजनी तुम ये हो, तो ऊपरा ऊपरी रहेगा। पर अगर मैं उससे मिलूंगी, हक करूंगी, उसको फील हो जाएगा कि दिखावा कर रही है कि रियल में है। आपको सृष्टि को बताना है कि ट्रूली आई ट्रस्ट द प्रोसेस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, तो हमें अनलिमिटेड अबंडेंस मिल जाए और उस लेवल तक हम पहुंच पाए। और उस लेवल पहुंचने के लिए एक ही सोल्यूशन है, ग्रैटिट्यूड। बहुत प्रैक्टिस है, कैसे भी बढ़ाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए और पढ़ें। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। कितना ब्यूटीफुल लाइन है। जब आप क्लोजनेस में रहते हैं, सृष्टि के फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो आपके साथ कितने सारे पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगी। आप जब ग्रैटिट्यूड, नियामत, काउंट के ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, तो आप एक पर्सनल लेवल पे आपका एवोल्यूशन हो जाएगा। और जब आप क्लोज फील करेंगे, तो उस समय देयर इज वननेस। आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, सब मिलेगा, सब मिलेगा। कृतज्ञता ही जवाब है। ग्रैटिट्यूड इज द आंसर, ग्रैटिट्यूड इज द की, इज द चाबी टू अबंडेंस। आइए पढ़ें। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है।
या खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है या आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र और हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूल के अनिवार्य विषय बना लिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। जब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना कि अगर हम ग्रैटिट्यूड की राह पे चलेंगे तो सिर्फ अपनी ही लाइफ में फर्क नहीं लाएंगे, अपने क्लोज वंस की लाइफ में फर्क लाएंगे, सिटी में, अपनी कॉलोनी में, अपनी हर रियल में, हर डायमेंशन में आपको दिखेगा कि आप लिमिटलेस हो गए और कितना कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए रौनक भवन का विजन है, मेरा आई होप कि उनका विजन हम सबके किसी के निमित्त मात्र पूरा हो जाए कि अगर हम इसको अपनी लाइफ में मैंडेटरी बना दें, एक सब्जेक्ट बना दें बच्चों की लाइफ में, तो कितना मैजिकल चीजें आएंगी। मतलब कंट्री पूरा मदर और असेंशन में फास्ट हो जाएगा, बिकॉज युद्ध खत्म हो जाएंगे, डिस्कॉर्ड्स खत्म, असहमतियां खत्म हो जाएंगी, शांति की स्थापना हो जाएगी और ये कितना बड़ा बड़ा काम होगा। अगर सिखा दिया जाए पुतिन को रशिया में ग्रैटिट्यूड क्या होती है, तो वो यूक्रेन पे वॉर करना बंद कर देगा। कितना कुछ है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिकल साइंस, यू नो, सब कुछ, एवरी काइंड ऑफ थिंग अगर हम इसमें आ गए तो हम लाइफ में इतना आगे बढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी में, साइंटिफिक फील्ड्स में, सब जगह हमारी प्रोस्पेरिटी इतनी ज्यादा रहेगी। कृतज्ञता अगर इस्तेमाल करेंगे तो लाइफ में मैजिक ही मैजिक आएगा, पूरे वर्ल्ड में मैजिक आ जाएगा। एंड हमारे अगर मिनिस्टर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स अगर सब इस दुनिया में आ गए, सो इमेजिन करिए करप्शन कम हो जाएगा, क्या लाइफ होगी, जस्ट इमेजिन। तो अगर आप इस मैजिक से हैप्पी हैं तो प्लीज ये मैजिक किसी की लाइफ में लाएं, फीडना करें। एक ने प्रपोज किया था कविता जी लोग को, भेजो पहले इसको भेज दो, आप इसको व्हाट्सएप पे सबको लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन कर दो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। आप नॉर्मल किटी पार्टी में गॉसिप करने की जगह चैप्टर को डिस्कस करो सब लोग कि हमारी लाइफ में हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया, ये हुआ। इस तरीके से आप किसी की लाइफ में चैनल बन रहे हो और उत्पादन, जो मैजिक का उत्पादन है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। चाहे आपका मोहल्ला है, चाहे आपका घर है, चाहे आपकी फैमिली है, अगर आपने कृतज्ञता का ये बखान कर दिया तो कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा। एक स्टूडेंट है हमारी, नीतू माथुर, मॉर्निंग बैच की हैं, उनकी मदर उषा जी बहुत इवनिंग में रेगुलर रहती थी पहले, अभी शी इज बीन ट्रैवलिंग। उन्होंने पूरे ऑफिस में मैजिक किताब का वो सेशंस भेज देती हैं और खुद भी कराती हैं, कैसे चेंज कर रही है अपने ऑफिस के एटमॉस्फेयर को। सो आप सब कर सकते हैं, इट डजंट मीन कि जस्ट वन पर्सन। आइए आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती है, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता
क्रांति का सूत्रपात करेगी। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, जादू को अपने साथ ले जाए। जहां भी जाए कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता की जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट समझना, चैलेंजिंग चीजें आएंगी लाइफ में, चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आपने पहले से सोच लिया अच्छे रिजल्ट के लिए और कृतज्ञता दे दी उसके लिए कि ऐसा हो गया है, तो क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हट जाएंगी, मैजिकली तब्दीली कर पाओगे, आप चीजें पा पाओगे, चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कृतज्ञता को साथ में लेकर रखिए, जादू को साथ में रखें, और जो चीज प्रॉब्लम भी आए सोल्यूशन के ऊपर एक्सपैंड करें, कृतज्ञता उसके लिए दें। प्रॉब्लम पे एक्सपैंड मत करें तो वो और बड़ी होगी, चुनौती और बढ़ जाएगी। चुनौती खत्म करने के लिए क्या करना है, कृतज्ञता का इस्तेमाल करना है, रिजल्ट को सामने रखते हुए। कुरान में बोला है, हमने उसको रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतधन उस पर निर्भर करता है। तो इंसान को कुरान ने, बहुत सारी बुक्स ने दिखाया हुआ ग्रैटिट्यूड का रास्ता, लेकिन हम अबंडेंस मेंटालिटी में है कि पॉवर्टी मेंटालिटी में है, ग्रेटफुल हैं या थैंकलेस हैं। थैंकफुल एंड थैंकलेस में बहुत फर्क है, एक फुल होता है, एक कुछ नहीं होता, लेस होता है। तो अब कम करना है कि ज्यादा करना है, वो हमारी कृतज्ञता के मापदंड से, हमारी लाइफ के मापदंड का मालूम पड़ेगा। कितने कृतज्ञ हैं उतने प्रॉस्पर करेंगे, कितने कृतज्ञ नहीं हैं, थैंकलेस हैं, उतना आप डिप्रिशिएट करेंगे। सो जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला कर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें, या उन्हें अपने दिल से महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाए, कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है, ये आपके हृदय के भीतर है। तैयार है और तैयार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। सो इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, आई मीन इट्स माय फेवरेट बुक, एंड आज ये बुक समाप्त हुई एट सच अ मैजिकल नोट। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आर यू रेडी फॉर मैजिक्स? Are you ready to take this journey forward? छोड़ना नहीं है, कृतज्ञता रोज करना है, एवरी डे, एवरी मोमेंट। आइए हम सब एक दूसरे को ब्लेस करते हैं आज, इस मैजिकल जर्नी में हम सब रहते हैं। सो लेट्स क्लोज, फोल्ड हैंड्स, अपने हाथ सब जोड़ लीजिए, हृदय के सामने हाथ आपके छूने चाहिए हृदय को, और अब आप अपने माथे से अपनी सामने की उंगलियों को छूइए, वो करिए, बाउ डाउन। आज मन से, दिल से हाथ जोड़कर हम एक दूसरे को करते हैं, ब्लेस करते हैं कि सबकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स आए और सब चैनल्स बने, इन ब्यूटीफुल सेशंस को, इस गॉर्जियस किताब को सबके साथ शेयर करें। मैजिक, मैजिक एवरीवेयर, लेट मैजिक बी द लाइफ एसेंस। जादू, जादू सब जगह, यही हम सबकी नेचर में शुमार हो जाए। बहुत सारे मैजिक्स, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा लव, बहुत सारी लाइट, सबको आप सबको ब्लेस कर सकते हैं। यू कैन विश एवरीवन लव, लव एंड लव, मैजिक, मैजिक एंड मैजिक टू एवरी सिंगल पर्सन। यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं। लेट्स स्प्रेड आवर हैंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सृष्टि कहें, कायनात कहें, यूनिवर्स कहें,
आपने इतना दिया है, आपने एक पथ दिखाया है ग्रैटिट्यूड का, हम इस पे अग्रसर रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो चाहिए होता है सब देने के लिए धन्यवाद, एक राह दिखाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए, नाउ लेट्स वंस अगेन फोल्ड आवर हैंड्स, बी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। सबके धन्यवाद कि हम इस किताब में सेशन में बन पाए, स्पेशली आपकी फैमिलीज के लिए या ऑफिस में आपके लैपटॉप्स के लिए, मोबाइल्स के लिए, कि सेशन आप कंप्लीट कर पाए। Lots of love, light and abundance, full wishes, full of magic to Rajni ji, Vandana ji, Shobha, Pooja, Chaya ji, Kiran ji, Richa, Sonia, Vibhuti, Jaya, Babita ji, Mini, Kavita ji, Shiba, Ishika Pant, and आपके जो बगल में बैठे हैं, अंकिता, मोनिका, नीरजा, रजनी जी, अनीता, कविता, भावना, and everyone who's logged on. Lots of love, lots of light. If you have any sharings, go ahead. Any questions, go ahead. This is your day to ask. कल से हम शुरू करने वाले हैं पावर ऑफ नाउ। बहुत गहरी किताब है, लेकिन मोस्ट डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। एंड कॉल योर लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स फैमिली को बुला सकते हैं आप। राहुल सर ने लिंक भी भेज दी है और अपडेटेड फ्लायर भी भेज दिया है जी। Yes, Gayatri, first of all, I want to say you thank you to the power of infinity for giving me this opportunity to read the book. ये मौका देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप थे तो और मैजिकल हो गए सेशंस, यू नो, आपकी वजह से सेशन शुरू हुए। आप पीछे पड़े हुए थे कि मैजिक करना है, मैजिक करना है। मैंने कहा कुछ और किताबें करनी है, आपने मैजिक करना है। सो फॉर एवरीवन ये मैजिक शुरू हुआ है। थैंक यू रजनी जी, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू फॉर बीइंग द माउथ ऑर्गन। मैंने चूज नहीं किया आपको, आपने स्वयं को इस में रखा कि यू नो करना है, तो ऑब्वियसली थैंक यू सो मच। निमित्त तो आप ही हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं। हैप्पी टू टेल। ओके, पहले क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ बिफोर आई टेल एनीवन। सो जो वाटर बॉटल टेक्निक है, मेरे पास बॉटल बगल में रखी है, मैं यू नो इट्स जस्ट दैट इस पे मैंने हरी बोतल क्यों ली है, बिकॉज हमारे जो बॉडी में चक्रा होते हैं, दिल का रंग हरा होता है, उसमें हरियाली। तो मैं एक ग्रीन बॉटल ली है, उसमें मैंने एफर्मेशन चिपकाई हुई है, जो भी एफर्मेशन आपको अच्छी लगती है। और मैं इस बॉटल से ही पानी पीती हूँ, तो फिर मुझे रिमाइंडर रहता है कि ग्रैटिट्यूड देना है। इसमें मेरी मैनिफेस्टेशंस हैं, कभी एफर्मेशन लिख देती हूँ, कुछ पूरा करना हो तो एफर्मेशन लिख देती हूँ, लिखती रहती हूँ उसको। इसमें लिखा हुआ है ऑल माई एंडेवर्स सुपर सक्सेसफुल एंड आई प्रॉस्पर डेली। ये मेरे ऑफिस की बॉटल थी, जैसे मैं ऑफिस में पढ़ती हूँ, अभी मैं घर में ले रही हूँ। एक में मेरे कुछ और एफर्मेशंस लिखे हुए हैं, एक में लिखा हुआ है आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम ब्लेस्ड। तो जब पानी पीते हैं, ग्लास में डालते हैं, तो एटलीस्ट यू नो कि क्या आपके अंदर पावर जा रही है। तो शिवा, उससे क्या होता है, आप हर पानी जो पी रहे हैं, आपकी बॉडी में 70% वाटर है, उस पानी से एक्सेलरेशन होता है पूरे बॉडी में, एक फील हो जाता है। So, इसलिए कुछ भी नहीं है, बस कृतज्ञ होना है पानी पीने के लिए। जिसने 70% ऑफ धरती पे पानी है, मदर अर्थ पे पानी है, 30% बॉडी में पानी है। मैं तो 70% टाइम पानी ही पीती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो 18 घंटे मेरे तो होते हैं 70% से भी ऊपर सिर्फ पानी। सो उससे क्या होता है, ये जस्ट एनर्जाइज पानी पी रहे हो आप। और मैं तो कई बार इसको यू नो सामने रखती हूँ, एनर्जाइज कर लेती हूँ, कभी मुंह में भी रख देती हूँ। कोई लॉजिक नहीं है, बस जस्ट लाइट मिले, मूनलाइट मिले, सनलाइट मिले, स्टारलाइट मिले, जो भी मिले, एंड वो लाइट वाला पानी पी लो, लव वाला पानी पी लो, जैसे भी। मुझे चल रहा होता है तो पानी एनर्जाइज भी होता है मेरा, एंड मैं ग्लास बॉटल में ही रखती हूँ, कुछ एनर्जी जल्दी आती है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, राइट? यस वंदना, टेल मी, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। हमारा अनम्यूट हो गया था, फिर म्यूट हो गया। मैम, अगर बच्चों को बॉटल्स में कुछ लिख के देना है, कैन वी राइट एनीथिंग? थैंक यू फॉर द गुड नॉलेज, थैंक यू फॉर गुड हेल्थ, कैन वी राइट ऑन द बॉटल? एंड मैम सुबह जब मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, तो 10 ग्रेटिट्यूड तो ऐसी हो जाती है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एयर वाटर, थैंक यू फॉर द गुड हेल्थ, थैंक यू फॉर द मनी। मतलब 10 ग्रेटिट्यूड तो वो सेम ही आ जाते हैं मैम। वो तो एक्स्ट्रा में फिर तुम कर रही हो, वो असाइनमेंट नहीं कर रही हो, तो तुम वैसे
मतलब वो 10 ग्रेटिट्यूड के बाद जो पहले दिन हुआ है, देन आई बी टू थैंक यू फॉर। ग्रैटिट्यूड कभी भी ज्यादा नहीं होता, तो प्लीज कंटिन्यू। एंड मेरी तो सारे बच्चों की बॉटल्स में, घर की बॉटल में थैंक यू तो छपा ही हुआ है, मार्कर पेन से लिखा ही हुआ है मैंने। अब उनको पसंद आए नहीं आए, थैंक एफर्मेशन लिखूंगी, सब लोग गुस्सा हो जाएंगे। मुस्कान बड़ी वाली इज ओके, छोटे वाले में थैंक यू तो भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, थैंक यू लिखा है, प्रॉब्लम क्या है? सो सबके में मैंने बिना पूछे लिख देती हूँ। प्रशांत की फ्लास्क में, मेरी देवरानी के फ्लास्क, सबके में लिखा हुआ है। इट्स ओके, आई मीन मैंने तो अपना बना दिया भाई। तो यस वंदना, थैंक्स। यस अनीता, थैंक यू मैम। thank you my dear, and thank you for your answers today. Fabulous. Yes. Hello, Dee. Good evening. Good evening. Dee, Hey, I'm Bapis. yes, Dee. I'm back How was the now. exhibition? It was very good, Dee. Very good. I'm very happy and I'm very grateful to you, all of you, कि आप लोगों के blessings की वजह से मेरा exhibition इतना अच्छा गया। यही बोला था, इसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी कि आज तो मैं कैसे भी आई एम टायर्ड, लेकिन आज क्लास करना ही है सिर्फ ये बोलने के लिए। एंड द सेकेंड पार्ट की मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रुचि का और मेरी बड़ी चाची सास का भी इस क्लास के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ। उन लोगों को भी थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने आपसे मेरे को जुड़वाया और ये क्लास कराया। अगर आज मैं ये क्लास नहीं करती तो मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। I'm very, very, very grateful to all of you. Thank you so much. जैसे आप उन लोग को थैंक यू करे, कल शायद कोई आपको भी करेगा बाद में। सो कीप बीइंग द चैनल्स, जैसे लोग स्प्रेड कर रहे हैं आप भी स्प्रेड करें। अपने बच्चों में या अपनी फैमिली में तो तुरंत ही ले आइएगा। Sure. थैंक यू। Thank you. यस पूजा, शेयर। I have a question. या मैम, आप एक दिन एनर्जी लाइट करने के रिगार्डिंग कुछ बात कर रहे थे, लाइट एनर्जी एक्सरसाइजेस। वो बताना मुश्किल है, दैट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, तो बहुत लंबा काम है। ओके। मतलब वो 39 फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज होती है, एनर्जी जिससे आती है बॉडी में, उसको सीखने में भी बहुत टाइम लग जाता है। मतलब सिंपल, लेकिन वो सेशन आना इट्स टफ अनलेस नॉट अलग सेशन ले। बट मैं आप लोग को क्रिया मेडिटेशन का इंट्रोड्यूस करूंगी, उसमें आप सीख लेना। आई लेट यू नो नेक्स्ट टाइम जब होगा, मैं ग्रुप में लिंक भिजवा दूंगी, जिसका भी इच्छा होगा कर लेना, ऑनलाइन कोर्स है। सो उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। हम अगर ब्रेथ वर्क पर कुछ काम करना हो तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करें? बस आंखें बंद करो और अपने ब्रीदिंग पे यहाँ ध्यान रखो, नासाग्र में, नोज एरिया में, यहाँ कहाँ से क्या एक्टिव है उस पे वर्क करो, तो उससे ना स्टेबल होगी ब्रेथ। जस्ट कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि अगर आप बहुत जाओगे बॉडी में पूरा तो थॉट्स आएंगी। यहाँ रहोगे तो बहुत कम स्पैन है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही, तो आपका मेडिटेशन अच्छी होगी। हम इसके लिए कोई क्लास या कोई सेशन भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि जो ज्वाइन? I honestly learned in विपश्यना में 12 साल की जब विपश्यना सीखी थी, हमें तो तब सिखाया गया था। तो दैट इज द रीजन प्रॉब्लम मेरी इतनी जल्दी शुरू हो गया मेडिटेशन, बिकॉज 12 साल विपश्यना कर ली थी ना। सो आई थिंक विपश्यना अगर मन करे तो करो, बट कड़े मन से जाना कि 12 दिन करके आऊंगी। बहुत सुंदर है, अगर कर पाओगे तो करो। 12 दिन 10 दिन मौन रहते हैं। सो इफ यू कैन डू इट, लाइफ चेंजिंग अगर कर सकते हैं तो। वो रोज इतना सिखाएंगे कि वो अंदर ही घुस जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। God bless you. Thank you so much. Yes, Pooja. Richa. Yes, ma'am. I just want to thank you. So yesterday I have got my dream job. Like timings are according to me, salaries according to me, and it's in front of my house only, so it's a walking distance. So इतना जो confusion था, आपको इतना परेशान करा, पूछा बहुत, लेकिन finally yesterday I got the call। और मैं सोचा ना 12 बजे तक वेट करते हैं, otherwise I will call them। बट 12 बजने में 10 मिनट पे उनका कॉल आया कि yes you have got selected and salary discussion कर लेते हैं all। So thank you so much ma'am for वही कि विश्वास करा। Indian numbers 1 to 1 काम करें, 12 और 10 देख लो। विश्वास करा तो हुआ, एंड सीरियसली ड्रीम जॉब, मतलब जो जो चीजें चाहिए थी एग्जैक्टली सब वैसे ही है। सो थैंक यू सो मच। तुमने एक बात बोली, मैंने आपको बहुत परेशान किया, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होती। नहीं, हमने करा आपको, इतनी बार पूछा। मैं तो परेशान हुई नहीं, तुमने सोचा होगा कि परेशान कर रही हूँ। आई डिडंट माइंड एट ऑल। कंफ्यूजन था उस टाइम, तो थैंक यू। Congratulations. मनचाहा ड्रीम जॉब, वॉकेबल डिस्टेंस,
More power to you. बॉम्बे में, Lots of मुंबई जैसी जगह में तो वॉकेबल बहुत अच्छा है। magic book सार्थक हो गई आपके लिए. Fantastic. Thank you so much, ma'am. अब now I am waiting for Power of Now, and I have gone through also on YouTube कि थोड़ा introduction ले लेते हैं कैसा है. So it's wonderful, and I am looking forward for it. चलो, fabulous. Really good. Yeah. All right. Yes, Ishika. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम बस आपको सिर्फ थैंक यू बोलना था, इस सेशन के लिए भी और जो लास्ट सेशन मैंने ऑफलाइन किया था, बट इस सेशन के लिए भी, क्योंकि काफी चीजें मेरी पूरी हुई हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। Thank you so much. And I want to thank Jyoti. She's in that registered batch में भी हैं, और ज्योति and प्रियंका and पूजा, इन लोगों ने काफी रोज किया, मतलब स्पेशली ज्योति कमेंडेबल, आई भी, दिव्या ने भी कई बार किया. So really amazing. Thank you so much for being in integrity, Jyoti, and for being such a wonderful co-seeker. Thank you. Yes. And I'm so glad, Ishika, aap aaye, and it's because of I think Anchal. So more power to Anchal and to you. किसी और के लिए आप भी चैनल बनेगा. Yes, Kavita. हेलो। हाँ हाँ प्राची सुन रहे हैं आप? बिल्कुल. सबसे पहले प्राची बहुत मतलब पूरे किलो जितने थैंक यू और मुझे मेरे से मिलाने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और जो मेरे बच्चे के लिए आपने जो मुझे सजेस्ट किया था, मैंने उस चीज को किया और उसने मुझे थैंक यू बोला। प्राची मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं, इतनी खुश हूँ, और मेरी स्माइल से भी पता चल रहा है ना कितनी खुश और मैं साथ रिलेशनशिप है ये माँ बेटे। हाँ, और आपसे भी है प्राची, आपने बहुत कुछ दिया, और मैं मीनाक्षी को भी थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त है, उसने मुझे आपसे और मैजिक से परिचय कराया, और मैं सारी क्लासेस लेना चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ मैं। मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई मुझे। ये जिंदगी, अगर आप मेरे को निमित्त मात्र बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक ही इंसान को बोलूंगी जो लाइफ में, राहुल जैन सर। उन्होंने 19th अगस्त की बिजनेस को आगे बढ़ाना है, रॉकेट लगाना है, तो मैजिक किताब का कोर्स करना पड़ेगा। So thank you to Rahul Jain. I'm so thankful to you and to Meenakshi. And आपका और आपके बेटे के संबंध बहुत strong हो जाए. That's my wish and that's my blessing. So lots of love to you. Thank you, my dear Kavita. Thank you. God bless. Yes, Chaya ji, as always, smiling beautifully. बोलिए जी. थैंक यू मैडम। मेरा रोहन का मैंने बोला था ना आपको कि रोहन को जॉब मिला था असेंचर में, और साइड बाय साइड वो एमबीए का भी एग्जाम दे रहा था, तो दिल्ली के आईआईएफटी कॉलेज में उसको एलिजिबल हो गया, वो सिलेक्ट हो गया उसमें, और उसका इंटरव्यू है अभी। Congratulations. इंटरव्यू में 24 अप्रैल को उसका इंटरव्यू है। Thank you sir. Congratulations. बहुत बढ़िया, सच में धन्यवाद आपको बहुत भी बढ़िया। थैंक यू सो मच अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए हम सबके साथ। थैंक यू सो मच आया जी, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। यस माय डियर ज्योति, प्लीज शेयर। Prachi, thanks a lot for the wonderful session. I must comment on your style of telling and speaking. It's beautiful. Okay, I have to ask one thing. That remember the magic में there are different assignments. तो मुझे वो हर एक assignment को एक दिन के लिए second third day ऐसे करना है ना? हाँ. कि सारे assignment एक दिन में. देखो, रिमेम्बर द मैजिक में बहुत सारी चीजें हैं। मेरा सिर्फ इतना बोलना रहेगा कि जो तुम्हें ठीक लगता है, डू दैट। डोंट गो विद द मैजिक बुक एज इज नाउ यू ग्रेजुएटेड टू नोइंग कि क्या चीज वर्क कर रही है मेरे साथ। हम जब फिक्स्ड हो जाते हैं ना तो हम लिमिटेड हो जाते हैं। लेट्स बिकम लिमिटलेस। अगर मुझे 15 चीजें करनी है तो मैं करूंगी, 2 करनी है तो मैं करूंगी। You want to do all together, do it. You want to do one together, nothing is right, nothing is wrong. What is right is gratitude. तुम्हें जो लगता है do that. अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें ये ठीक लगता है, तुम बोल प्राची ने कहा था ये सही है ना,
दैट्स रॉन्ग. सही वो है जो तुम्हें फील होता है. Whenever you think. And Okay. बाकी recommendations books में है. If you want to follow it. That's all. Enjoy the magical world. That's all I can request. Yeah. Okay, thank you. Lots of love. Thank you, my dear. God bless you. And I will, your Thank you. certificate will Thank be coming. Rahul sir will share with you on the group. Thank you, my dear. Oh, thank Yes, Jaya Mathur ji, boliye. हेलो. हाँ जी, बोलिए. हाँ, थैंक यू मैम. मैंने फर्स्ट टाइम में बुक की है. उषा माथुर जी हैं, जी. वो आंटी हैं, उनके थ्रू उनको भी थैंक यू. बहुत अच्छा लगा मैम. I'm so glad, Jaya ji. आपकी लाइफ में भी बहुत सारे मैजिक्स आए. यही हम सबकी विश है. थैंक यू. God bless you. Thank बच्चे you. का भी अच्छा मतलब जॉब करता है, उसको भी बहुत अच्छा वहाँ पे मिल रहा है मैजिक करने से, और हस्बैंड की जॉब में भी बहुत वो राइस मिल रहा है. बहुत ही सब बढ़िया. ऑफिसर्स वगैरह बहुत अप्रिशिएट करते हैं. So wonderful. Excellent. Continue the magic. Thank you so much. थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you. All right, everyone. कल फिर मिलते हैं हम सब. कल मिलते हैं एक नए सवेरे से, एक नई शाम को, so that we can all come together and we can make our life really, really, really wonderful. कल से हम पावर ऑफ नाउ में रहेंगे, एकदम अभी में रहेंगे और शुरू करते हैं कल. तब तक आपसे विदा लेती हूँ. Lots of magic to everyone.